सिस्टर जल्दी करो, अम्बू बैग लेके आओ, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। सिस्टर जल्दी करो, अम्बू बैग लेके आओ, पेशेंट का वेंटिलेटर बंद पड़ गया है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने हमेशा डॉक्टर के मुंह से सुनी होगी। तो ये अम्बू बैग क्या है और ये अम्बू बैग का क्या उपयोग होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और मैं 10 साल से एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं आज आपको अम्बू बैग के बारे में बताने वाला हूँ। हम हमारी रोज़ की भाषा में इसे अम्बू बैग कहते हैं, लेकिन ये टाइप के जितने भी एपरेटस है इन्हें कलेक्टिवली मैनुअल रिससिटेटर्स कहते हैं। अब जो अलग अलग कंपनियां हैं ये अपने एपरेटस को अलग अलग नाम देती है। जैसे अम्बू जो कंपनी है वो उसे अम्बू बैग कहती है, लार्डेल उसे लार्डेल्स बैग कहती है। उसी प्रकार से एयर वाइवा या ऐसी अनेक प्रकार के एपरेटस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कलेक्टिवली इन्हें मैनुअल रिससिटेटर्स कहा जाता है। अभी जो मैनुअल रिससिटेटर्स है इनका उपयोग हमें कहाँ पे होता है? जब भी कोई कम समय के लिए शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन हमें करना पड़ता है, वो टाइम पे ये मैनुअल रिससिटेटर्स का उपयोग होता है। जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई सूट्स में, या फिर जब हम पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं वो टाइम पे इसका यूज़ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उपयोग है वो सीपीआर के वक्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एपरेटस है इसके कितनी साइज़ होती है। तो ये जो है एपरेटस ये 3 साइज़ में आता है। सबसे पहला एडल्ट, दूसरा है चाइल्ड और तीसरा है इन्फेंट। तो मेरे पास ये एक एडल्ट साइज़ है और ये है इन्फेंट साइज़। तो इस प्रकार ये जो एपरेटस है इसके 3 साइज़ अवेलेबल रहते हैं, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। अभी हम देखते हैं कि ये जो अम्बू बैग है या जो मैनुअल रिससिटेटर है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है बैग। इसे कहते हैं री इन्फ्लेटिंग बैग, यानी अपनी रेस्टिंग पोजीशन में ये जो बैग है ये इन्फ्लेटेड पोजीशन में रहती है। अगर हम इसे दबा के छोड़ देंगे ये फिर से अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगी। तो ये है री इन्फ्लेटिंग बैग। फिर उसके बाद रहता है यूनि डायरेक्शनल वॉल्व। ये जो वॉल्व है इसमें से जो एयर है वो एक ही डायरेक्शन में पास होती है, इंस्पिरेशन के वक्त पेशेंट की तरफ और एक्सपिरेशन के वक्त पेशेंट से बाहर, इसलिए इसे यूनि डायरेक्शनल वॉल्व कहा जाता है। फिर इधर रहता है बैग रीफिल वॉल्व। हम बैग को दबा के छोड़ते हैं तो ये छोड़ने की जो क्रिया है उस वक्त ये वॉल्व ओपन होता है और बाहर से एयर या जो भी ऑक्सीजन है वो इस बैग में जमा हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाने के लिए एक छोटा सा एक ओपनिंग भी रहता है। इसके साथ फिर मास्क भी आता है। ये जो मास्क है हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर इसके साथ कुछ एक्सेसरीज आती है जो हमें नॉर्मली हर बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ये जो एक्सेसरीज़ है हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये जो एक्सेसरीज़ है उसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग। अगर हमें पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन देना है तो हमें ये बैग यहाँ पे पीछे ऐसे अटैच करनी पड़ती है ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन दे पाए। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन फ्लो चालू करेंगे तो ये बैग फूल जाएगी और फिर ये जो इसमें का जो ऑक्सीजन है ये इसमें आ जाएगा और पेशेंट को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सकता है। दूसरा इसके साथ आता है एक प्रेशर लिमिटिंग डिवाइस। ये जो प्रेशर लिमिटिंग डिवाइस है ये जनरली जो छोटे बच्चों की बैग होती है, चाइल्ड और इन्फेंट, उसमें यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये जो कुकर की शिट्टी रहती है उस प्रकार ये ओपन हो जाता है और ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो रहा है और मुझे ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हम ऐसे दबा के फिर इसको वेंटिलेट करना पड़ता है ताकि पेशेंट अच्छे से वेंटिलेट हो सके। इसके साथ एक पीप वॉल्व भी आता है। अगर हमें पेशेंट को चाहिए कि पीप देना है तो उस वक्त हम उस पीप वॉल्व का उपयोग करते हैं। तो अगर हमें अब ये बैग यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन अटैच करेंगे जिसका फ़्लो 10 से 15 लीटर होना चाहिए। अगर हम ये जो अडल्ट बैग यूज़ करते हैं, अगर हमें बच्चों में या बेबीज़ में अगर यूज़ करना है तो हमें उस प्रकार वो जो फ़्लो है ऑक्सीजन का वो कम करना पड़ेगा। फिर ये जो वॉल की जो यहाँ पे ओपनिंग है ये आइदर हम
पेशेंट के एंडोट्रकियल ट्यूब को अटैच कर सकते हैं, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब को अटैच कर सकते हैं, या सिंपल मास्क लगा के भी पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। एक बार ये अटैचमेंट हो गई, फिर धीरे धीरे हमें ऐसे ये बैक प्रेस करनी है ताकि पेशेंट भी साथ साथ में वेंटिलेट हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले तो हमें ये रिजर्वायर यहाँ पे अटैच करना है। और दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो रिजर्वायर का जो साइज़ है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ml में, ये बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो ऑक्सीजन का फ्लो हम अटैच करने वाले हैं, ये पेशेंट का जो हम मिनट वेंटिलेशन देने वाले हैं वो मिनट वेंटिलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे पाएंगे। अभी ये जो बैग हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ करते वक्त हमें क्या सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले तो ये जो बैग है हम मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, इसलिए जो वहाँ के जो लोग हैं जो सब काम कर रहे हैं वो बहुत पैनिक मोड में रहते हैं, इसलिए कभी कभी हम ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा प्रेस कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को कुछ लंग प्रॉब्लम्स है तो उसे लंग का प्रेशर बढ़ने के कारण बैरोट्रॉमा हो सकता है, यानी उसका लंग फट सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो साइज़ है उसके उस हिसाब से जो उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए उतना ही टाइडल वॉल्यूम इससे मिलना चाहिए। और फिर दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं और यहाँ से अगर हम ये जो बैक प्रेस कर रहे हैं तो हमें देखना है कि पेशेंट का साथ साथ चेस्ट भी इन्फ्लेट होना चाहिए। अगर पेशेंट का चेस्ट इन्फ्लेट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से जो टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं वो पेशेंट तक पहुँच रहा है। अगर पेशेंट का चेस्ट इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं लीक है, ये वॉल ख़राब हो सकता है, या आपने अगर जो मास्क पकड़ा है वो बराबर उसका फिटिंग टाइट नहीं है, तो भी ये जो है पेशेंट का अच्छे से वेंटिलेशन नहीं होगा। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं तो उसके जो सिक्रीशंस है वो ये वॉल में अटक सकते हैं और ये वॉल ब्लॉक हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो बैग है ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगाई जाती है प्रॉपर क्लीनिंग के सिवाय, और इस वक्त वो पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ फैल सकता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि एक बार इसका उपयोग होने के बाद हमें ये जो बैग है ये क्लीन करके रखनी चाहिए, इसके जो वॉल्स है वो क्लीन करके रखने चाहिए और प्रॉपर मेथड से इसको स्टेरिलाइज करके रखना चाहिए। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया है मैनुअल रिससिटेटर्स या अम्बू बैग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, और अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे आपको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ये चैनल पे लोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।